चल रही है ये रामेसर काका की है। थोड़ी सी पिछली बात याद कराता हूं। रामेसर काका जो कि डर नहीं रखते हैं अपनी जिंदगी में, डरते नहीं हैं किसी भी बात से। एक काम करता हूं, कहानी से ही शुरू करता हूं। रामेसर काका ने धुआं रहे के पास बैठे बैठे ही जोर की हाक लगाकर उस औरत से पूछा था, कौन है वहां? पर उधर से कुछ भी प्रतिक्रिया ना पाकर वो सन्न रह गए थे। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। वे मन ही मन कुछ बुदबुदाए और उठकर खड़े हो गए। उनके पैर न आगे अपनी खाट की ओर बढ़ रहे थे और ना ही मड़ई के बाहर की। अचानक खाट पर बैठी महिला अट्टहास करने लगी। उसकी तेज भयंकर डरावनी हंसी ने उस अंधेरी काली रात को और भी भयावह बना दिया। रामेसर काका पर अब सजग हो चुके थे। उन्होंने अब सोच लिया था कि डरना नहीं है, क्योंकि अगर डरा तो मरा। रामेसर काका अब तनकर खड़े हो गए थे। उन्होंने मड़ई के कोने में रखी लाठी को अपने हाथ में ले लिया था। वो फिर से बोल पड़े, कौन हो तुम? तुमको क्या लगता है मैं तुमसे डर रहा हूं? कदापि नहीं। और इतना कहते ही रामेसर काका भी हा 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 करने लगे। पर सच्चाई यह थी कि रामेसर काका अंदर से पूरी तरह डरे हुए थे। रामेसर काका का वह रूप देखकर वह महिला और उग्र हो गई और अपनी जगह पर खड़ी होकर तड़पी, तू डरता नहीं है? बताती हूं मैं तुझे। रामेसर काका को पता नहीं क्यों अब कुछ और बल मिला और डर और भी कम हुआ। वो बोल पड़े, बता क्या करेगी तू मेरा? जल्दी यहां से निकल, नहीं तो इस लाठी से मार मार कर तेरा सिर फोड़ दूंगा। इतना कहते ही रामेसर काका ने अपनी लाठी तान ली। महिला चिल्लाई, तू मुझे मेरे ही घर से निकालेगा? और मेरा बचपन बीता है इस मड़ई में। ये मेरा घर है, मेरा। मैं बरसों से यहीं रहती आ रही हूं, पर पहले तो किसी ने कभी नहीं भगाया। यहां तक कि भैया, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में पिताजी को भैया भी कहते हैं, उन्होंने भी मुझे कभी नहीं भगाया। अब पता नहीं क्यों रामेसर काका का गुस्सा और डर दोनों शांत हो रहे थे। उनको अब लग रहा था कि उनके सामने जो महिला खड़ी है उसको वो जानते हैं, उसकी आवाज पहचानते हैं। रामेसर काका अब लाठी पर अपने शरीर को टिका दिए थे और दिमाग पर जोर डालकर ये सोचने की कोशिश करने लगे कि ये कौन है, और अगर पहचान की है तो ये चुड़ैल के रूप में भयंकर विकराल चेहरे वाली क्यों है? ओह, तो ये है बलेसरा बहन है क्या? अचानक उनके दिमाग में कौंधा। नहीं, बलेसरा बहन नहीं हो सकती। उसे तो मरे हुए 2500 साल हो गए। अब रामेसर काका अपने अतीत में जा चुके थे। उनको सब कुछ याद आ रहा था। उस समय उनकी बलेसरा बहन 12-14 साल की थी और उम्र में उनसे 3-4 साल बड़ी थी। चारा काटने से लेकर गोबर गुहार करने में दोनों भाई बहन साथ साथ लगे रहते थे। एक दिन दोपहर का समय था और इसी गढ़ई पर, इन्हीं आमों के पेड़ों पर गांव के कुछ बच्चे ओला पाती खेल रहे थे। बलेसरा बहन बंदरों की भांति इस डाली से उस डाली उछल कूद कर रही थी। नीचे चोर बना लड़का पेड़ों पर चढ़े लड़के लड़कियों को छूने की कोशिश कर रहा था। अचानक कोई कुछ समझे इससे पहले ही बलेसरा बहन जिस डाली पर बैठी थी वह टूट चुकी थी और बलेसरा बहन औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ी थी। सभी बच्चों को धकुआ मार गया था और जब तक बड़े लोग आकर बलेसरा बहन को उठाते तब तक उसकी लीला समाप्त हो चुकी थी। रामेसर काका भी यही सब सोच रहे थे तब तक उन्हें उस औरत के रोने की आवाज सुनाई दी, बिल्कुल बलेसरा बहन की तरह। अब रामेसर काका को पूरा यकीन हो गया था कि यह बलेसरा बहन ही है। रामेसर काका अब ये भूल चुके थे कि उनकी बहन मर चुकी है। वे दौड़कर खाट के पास आ गए और बलेसरा बहन को
अंकवर में पकड़कर रोने लगे थे। उन्हें कुछ भी सूझबूझ नहीं थी। सुबह हो गई थी और वो अभी भी रोए जा रहे थे। तभी उधर कुछ लोग कुछ काम से आए और उन्हें रमेश्वर काका के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने मड़ई में झांक कर देखा तो रमेश्वर काका एक महिला को अंकुर में पकड़कर रो रहे थे। उस महिला को देखते ही ये सभी लोग सन्न रह गए, क्योंकि वे वास्तव में बलेसरा ही थी, जो बहुत समय पहले भगवान को प्यारी हो गई थी। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और उस गड़ई पर भीड़ लग गई। गांव के बुजुर्ग पंडित जी ने कहा कि दरअसल बलेसरा जब मरी तो वह बच्ची नहीं थी, उसकी अंतिम क्रिया करनी चाहिए थी, पर उसे बच्ची समझकर केवल दफन कर दिया गया था और अंतिम क्रिया नहीं किया गया था। उसकी आत्मा भी भटक रही है। लोग अभी आपस में बात कर ही रहे थे, तभी रमेश्वर काका बलेसरा बहन के साथ मड़ई से बाहर निकले। बलेसरा गांव के लोगों को एकत्र देख फूट फूट कर रोने लगी थी। सब लोग उसे समझा रहे थे, पर दूर से ही। रमेश्वर काका के अलावा किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि बलेसरा के पास जाए। बलेसरा अचानक बोल पड़ी, हाँ, यह सही है कि मैं मर चुकी हूं, पर मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसी गांव की बेटी हूं, पर आज तक भटक रही हूं। मेरी सुध कोई नहीं ले रहा है। मैं इस गड़ई पर रहकर अन्य भूत प्रेतों से अपने गांव के लोगों की रक्षा करती हूं। मैं नहीं चाहती हूं कि इस गड़ई पर, इन आम के पेड़ों पर अगर कोई गांव का व्यक्ति ओला पाती खेले तो उसे किसी भूत का को भाजन बनना पड़े। इतना कहने के बाद बलेसरा रोने लगी और रोते रोते बोली, मुझे एक प्रेत ने ओला पाती खेलते समय धक्का दे दिया था। आगे बलेसरा ने जो कुछ बताया उससे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। बलेसरा ने क्या क्या बताया, इसे जानने के लिए इस कहानी की अगली कड़ी का आपको इंतजार करना पड़ेगा। आखिर वो प्रेत कौन था जिसने बलेसरा को धक्का दिया था? अरे नहीं, आप लोगों को अब इंतजार नहीं कराऊंगा। ये कहानी का दूसरा और अंतिम कड़ी का आनंद उठाइए। तो आगे क्या हुआ जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। और आपका सुझाव बहुत जरूरी होता है, तो कहानी सुनते सुनते या सुनने के बाद या कभी भी कमेंट करिएगा जरूर और प्लीज बताइएगा कि आपको कैसी लगी।